नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ के दिन घर ले आएं ये चीज़ें, करवा माता प्रसन्न होंगी, देंगी आशीर्वाद। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक सुहागन स्त्री के लिए लाल रंग बहुत शुभ होता है और लाल रंग सुहागन का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में करवा चौथ पर लाल चूड़ियाँ खरीदना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और करवा माता प्रसन्न भी होती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत की तैयारियों में महिलाएं कई दिनों पहले ही जुट जाती हैं और शॉपिंग करने लगती हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ चीज़ों को खरीद कर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे करवा माता खुश होती हैं और स्त्रियों का वैवाहिक जीवन भी प्रेम और खुशियों से भर जाता है। इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर 2022 को व्रत रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या जरूर खरीदना चाहिए। बिछिया, महिलाओं के श्रृंगार में शामिल बिछिया को करवा चौथ के दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे करवा माता प्रसन्न होती हैं क्योंकि बिछिया को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। रजनीगंधा, अगर पति पत्नी के बीच आए दिन बहस होती रहती है और रिश्ते में मिठास लाना चाहते हैं तो करवा चौथ के दिन रजनीगंधा का पौधा घर लेकर आना चाहिए। यह पौधा वास्तु के अनुसार भी शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं। मोर पंख, करवा चौथ के दिन मोर पंख लाना बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन मोर पंख खरीदकर पति पत्नी अपने बेडरूम की दीवार पर लगाएं। यह प्यार का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इससे दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कांच की लाल चूड़ियाँ, एक सुहागन स्त्री के लिए लाल रंग बहुत शुभ होता है और लाल रंग सुहाग का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में करवा चौथ पर लाल रंग की चूड़ियाँ खरीदना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और करवा माता प्रसन्न होती हैं। कांच की चूड़ियों को पवित्र और शुभ माना जाता है। करवा चौथ पर ये चीजें बिल्कुल न खरीदें। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के व्रत वाले दिन धार वाली चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के व्रत में पढ़ी और या सुनी जाने वाली कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। जय करवा माता।